फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव। हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उन रैशनल नंबर का जो हमने क्वेश्चन 1 में वेरीफाई करे थे, विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बच्चों, लास्ट क्लास की जो हमने करी थी उसमें हमने चेक किया था विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन एक्सपेंशन, हमने चेक किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डिफाइन करे थे हमने। यस और नो? टर्मिनेटिंग वो होते थे जो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होते थे। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे वो होते थे जो हमारी 2 की पावर n और 5 की पावर m का फॉर्म में नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर लिखते हैं, q जो है हमारा इसकी फॉर्म में हो। यस और नो? अब हमें चेक करना है डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना आएगा परफॉर्मिंग द डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड परफॉर्म करके देख लेते हैं। बच्चों, ये 13 है, इसको मुझे डिवाइड करना है 325 से। तो कैसे करूंगा मैं? पॉइंट लगाते ही एक जीरो आ जाएगा बच्चों। यस और नो? अब हमने पॉइंट लगाया, अभी भी जो हमारा 130 है 325 से छोटा है, फिर पॉइंट के बाद एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। यस और नो? अब हम इसको देखेंगे कि हमारा ये कितने टाइम्स में जा रहा है। तो मैं चेक करता हूँ 325 को अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा तो 3 4 12 12 12 4 टाइम्स ट्राई करके देख लेता हूं मैं। 4 5 20 कैरी 2। यस और नो? 4 2 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1 12 और 1 13 मीन्स अब ये पूरा पूरा हमारा चला गया। यस और नो? तो डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों हमें क्या मिला? 13/325 इक्वल्स टू 0.04। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब वैसे हमें नेक्स्ट चेक करना है, ये भी हमारा रैशनल नंबर था, टर्मिनेटिंग था। हमने डेसिमल एक्सपेंशन में चेक कर लिया था। कैसे चेक कर लिया था हमने? 17 बाय फर्स्ट क्वेश्चन में 8 था तो 8 को 2 की पावर 3 बोल सकता हूं और 5 की पावर 0 मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में था। मींस ये हमारा टर्मिनेटिंग था। अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके चेक कर लेंगे। 17 बाय 8 8 2 16। यस और नो? 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास। 1 रिमाइंडर बचा तो बच्चों पॉइंट लगाएंगे तो यहां 0 आ जाएगा। 8 1 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचा। पॉइंट लगा हुआ है I 0। 8 2 16 बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 4। पॉइंट लगा हुआ है इसलिए यहां पे हमने 0 ले ली। 8 5 40 और यहां पे हम चेक करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला बच्चों? 17 बाई 8 की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2.125। देख रहे हो ना, सारे के सारे हमारे टर्मिनेटिंग है। यहां पे आगे टर्मिनेटिंग आ रहा है, कोई रिपीटिंग नहीं आ रहा। ये हमारा आंसर हो गया। वैसे हम नेक्स्ट चेक करेंगे। हम बच्चों 15 को डिवाइड करना है। वन 600 से। ठीक है। अब मैं बच्चों यहां पे पॉइंट लूंगा तो एक जीरो आ जाएगी, बट अभी भी हमारा ये छोटा है तो मैं पॉइंट लूंगा, एक और जीरो आ जाएगी। अभी भी बच्चों हमारा 1500 1600 से छोटा है। यस और नो? फिर मैं यहाँ पे एक जीरो लूंगा तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दूंगा। अब मेरा बराबर आ रहा है। बट अगर मैं अब इसको देखता हूँ, इसको 10 टाइम्स करता हूँ तो 10 टाइम्स में एक्सीड कर जाता है, इसलिए मैं इसको 9 टाइम्स लेके जाऊंगा। क्योंकि 10 टाइम्स करूंगा तो 16,000 हो जाएगा, ये 15,000 है। मैं इसको 9 टाइम्स लेके जाऊंगा। 900 900 9 6 54। यहाँ पे 4 आया, कैरी 5। यस और नो? कैरी 5 आ जाएगी। 9 1 9 और 9 प्लस 5 14। क्या बचा हमारे पास? 0 0। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 600 हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है बच्चों, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 16 को हम करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स में जाएंगे और 3 टाइम्स में करके देखते हैं, क्योंकि 16 4 तो 64 होता है। वो एक्सीड कर जाएगा तो 3 टाइम्स लेंगे। 300 300 एंड 3 6 12, 3 6 18। 18 का 8, कैरी 1, 3 1 3 और ये 4।
16 3 से 48 हो जाता है, 0 0, यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से हमारा 8 गया 2, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 गया हमारा 1। यस और नो? अब बच्चों पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे 0 आई, अब 12,000 हो जाता है। अब 12,000 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसको बताओ। 16 को 16 48, 16 चौक 64, 16 85, 16 96। अच्छा जी, मैं इसको 7 टाइम्स में लेके जाता हूं। 700 700 7 6 जा कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 42। 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 7 1 7 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, मीन्स 800 हमारा रिमाइंडर बच गया। जब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0, यहाँ से लिया कैरी, 10 में से 2 गया 8, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, यहाँ पे 0 आ गया बच्चों। अब हम इसको कितने टाइम्स लेके जाएंगे, मैं इसको 5 टाइम्स में देखूंगा, हमें पता है 16 5 चेक करके देखते हैं। 500 500, यस और नो, और 5 6 30, कैरी 3, 5 और 3 8, और यहाँ पे हमारा ये पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। मीन्स हमें पता चल गया कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आखिरी में रिमाइंडर 0 आया, और हमारी जो वैल्यू आई इसको डिवाइड करने पर डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये आया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ये हमारा, अभी हमें पता चल रहा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, यस और नो, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको हम और लिख सकते हैं 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 बेटा 8, 5 की पावर 2 हमारा 25 होता है, और इसको पूरा थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 8 इंटू 25 हमारा बेटा 200 हो जाता है। अब सेम वही लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे हम लोग, 23 डिवाइडेड बाय 200, पॉइंट लगाते ही बच्चों 1 0 आ जाएगा। अब हम देखेंगे तो वंजा पे चला जाएगा, 200 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 रिमाइंडर बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 1 0 आएगा बच्चों, फिर 1 पे जाएगा, 200 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, सॉरी 200 चला जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 100 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा बच्चों, और 5 टाइम्स में हम देखेंगे तो 200 5 1000 होता है, एंड रिमाइंडर यहाँ पे फाइनली 0 आ गया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 इक्वल्स टू 0.115, ये हमारा आंसर हो गया। यस और नो? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें 35 को डिवाइड करना है 50 से, 35 डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पे बच्चों ये हमारा 35 छोटा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते 1 0 आ जाएगी, और हमें पता है 5 7 या 35 होता तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, ये 0 और ये 3 5 मीन्स ये डायरेक्ट रिमाइंडर 0 बचेगा। 35 अपॉन 50 को हम सिंपली बोल सकते हैं 0.7 इज द आंसर। ठीक है, यहां पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ये बच्चों हमने जो स्टार्टिंग में रैशनल और इरेशनल नंबर कर रखे थे, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, 10th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं रैशनल इरेशनल क्या होता है, उसी चीज पे हमारा एक क्वेश्चन बेस्ड है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे पास कई सारे नंबर दे रखे हैं, उनमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दे रखा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अब हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब हम बता सकते हैं कि उसके q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे अगर वो हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो बच्चों पहला ये है। अब आपसे मैं पूछता हूं कि बच्चों ये रैशनल है इरेशनल है, तो इसको चेक करने के लिए आप बोलोगे सर रैशनल के लिए आपने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, तो इसमें तो डेसिमल के बाद ना तो ऊपर बार दे रखी कि रिपीटिंग हो रहा है, या आगे फर्दर ऐसे डॉट डॉट दे रखे कंटिन्यू हो रहा है, मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर है। यस और नो? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? इसका कारण क्या है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। ठीक है,
ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट्स वाई दैट इज, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। यस और नो, ये हमारा आंसर हो गया। हमने देखो पहले बताना था कि रैशनल है या इरेशनल है, हमने बता दिया चेक करके कि रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग हमें पता चल रहा था, और जब टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें बोला था कि आप बताइए कि Q का क्या प्राइम फैक्टर होगा। Q 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब बच्चों इसमें आप क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो, 0.120 0.1200, मतलब ये नंबर आपस में टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं रहे। आगे देख रहे हो कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, बट कंटिन्यू चलने के साथ साथ इसमें एक चीज और हमने क्या नोटिस करी कि बच्चों रिपीटिंग भी नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इरेशनल नंबर? इसको जस्टिफाई करेंगे हम अगर, बिकॉज द डेसिमल एक्सपेंशन इज क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा एंड नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीट भी हो रहा था तो हम बोलते थे कि हाँ भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट बार बार सेम चीज रिपीट होते जा रही है। जैसे कि हमने कर रखा है 1/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0.3333 कंटिन्यूसली 3 चलता जाता है। तो ये तो बेटा हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में हम इसको काउंट कर लेते हैं। बट अब आप अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूँ जिसमें 0.3 आ गया, 0 आ गया, फिर 300 आ गया, मीन्स आप देख रहे हो रिपीट नहीं हो पा रहा है और ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड वाले में। अच्छा बच्चों इस बार का मतलब आपको पता है क्या होता है? ये बार ऊपर बना रखी है, इस बार का क्या मतलब होता है? बार का मतलब होता है कि ये बार बार इस पोजीशन पे आने के बाद रिपीट होगा। मींस अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके आपको बोलूं तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 के बाद ये फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बच्चों ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ये मैंने एक ये हो गया, ये डिवीजन ये हो गया। बार का मतलब ये होता है कि इस वैल्यू के बाद ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या बता सकते हैं इसको, ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है? बच्चों ये रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों नंबर रैशनल हो जाएगा? बिकॉज जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, P बाई क्यू की फॉर्म में होएगा, एंड एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एंड और क्या कह सकते हैं बच्चों, Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में नहीं होगा बच्चों, हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। ठीक है, उसने वही पूछा था कि आप बताओ कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो जो हमारा Q है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने बोला कि 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 से कंप्लीट करने साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
आपको इस चैप्टर की कोई सी भी क्लास चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।